आज आपकी इस कार्यशाला का दूसरा दिन। कौन सा दिन है? दूसरा। पहले दिन कल आपने नृत्य रास के जो डांस स्टेप थे नृत्य के, उनको आपने सीखा। कौन सा डांस था वो? नृत्य रास। ये रासलीला का चैप्टर है। लेकिन कोई भी लोक नाट्य बिना अभिनय के पूरा नहीं होता। इसीलिए आज के इस दूसरे दिन में हम बात करेंगे अभिनय। किसकी बात करेंगे? और अभिनय को क्या कहते हैं? एक्टिंग। क्या कहते हैं? एक्टिंग। तो एक्टिंग में सबसे पहले रीडिंग सेक्शन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? रीडिंग सेक्शन। आपको जो करना है उसकी एक स्क्रिप्ट लिख करके आपको दे दी जाती है और फिर उस स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना होता है। अब सपोज करिए कि आप रासलीला का या रामलीला का या नौटंकी का कोई भी स्क्रिप्ट सामने रखे बैठे और बैठने के बाद उसमें फिर आपको रीडिंग करनी है। ठीक है? अब सपोज करिए रामलीला का आपने एक्ट लिया और रामलीला के एक्ट में हमने केवट लीला का आपको सिखाना प्रारंभ किया। तो केवट की जब लीला शुरू हुई तो सबसे पहले राम जी वहां पर गंगा जी के किनारे आएंगे और गंगा जी के आकर के किनारे वो केवट से मांगेंगे नाव को कि हे केवट, तुम अपनी नाव को लेकर के इधर आओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। तो ये एक कागज पर लिखा हुआ है। अब आपको उस किताब जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है उसको पढ़ना है और जो बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं वो फिर उस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब राम के रोल के लिए तो वही सेलेक्ट होगा जो अच्छा रीडिंग वाला हो, है ना? केवट के लिए उससे और अच्छा होगा उसको लिए जाएगा, है ना? तो हमें राम और केवट दो के संवाद प्राप्त होंगे। तीसरा संवाद किसका है बताइए? आपने रामलीला देखी है? लक्ष्मण जी का और सीता। लक्ष्मण जी का यहाँ पर जो संवाद है वो कम है, सीता जी का ज्यादा है। ठीक है? तो सीता जी जब केवट उस पार राम जी को करा देते हैं तब उनका बोलना शुरू होता है। तो ये बात सभी आपस में रीडिंग करेंगे। आपके सामने स्क्रिप्ट आ गई और आपको उसे रीडिंग करना शुरू कर दिया। अब रीडिंग करते करते हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपसे पढ़वाते हैं और ये कहते हैं कि राम के डायलॉग को आप बोलिए। आपने बोला, फिर आपसे कहा आप बोलिए, फिर आपसे कहा आप बोलिए। इसी तरह से सारे बच्चों से राम का जो संवाद है उसको हमने सुनवाया। अब जिसने अच्छा बोला होगा वो ऑटोमेटिकली राम के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। जिसने केवट के लिए बोला होगा डायलॉग अच्छा, वो केवट के लिए बोलेगा। तो इसको रीडिंग सेक्शन कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? रीडिंग सेक्शन। उसके बाद शुरू होता है आपका वॉइस सेक्शन, आवाज का, जिसको हम वाचिक अभिनय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाचिक अभिनय के नाम से। तो वाचिक जो अभिनय है वो डिपेंड करता है आपकी वॉइस क्वालिटी पर। अब आपका गला है, समझो आपकी आवाज नहीं निकल पा रही, तो उसको मजबूत बनाने के लिए जो म्यूजिक के अंतर्गत सरगम जो होती है उसका सहारा लिया जाता है। ठीक है? उससे गला हमारा सही बनता है। अब उदाहरण के लिए सा रे सा नी
तेज आवाज में निकाला सा। अभिनय में इसको मुख्यता दी जाती है, क्योंकि अभिनय जब होता है तो एक जगह खड़े होकर नहीं होता, जगह 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 हमको स्पेस बदलने पड़ते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं वो भी हम अगली आपकी जो है। अभी हम बात कर रहे हैं वॉइस एक्टिंग। तो इस तरह से हम वॉइस को पहले तो मजबूत बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम सुबह उठे सबसे पहले अपने गले से इसी तरह से आवाज को अभ्यास करें, ठीक है। इसको हम रूप तक पहुंचाने के लिए अपने गले में ताकत कैसे बनाएं? कोई भी एक स्वर ले लीजिए, जैसे हमने सा लिया, अब हम सा को कितनी देर तक बोल सकते हैं, है ना? उस पर अपना जो है ध्यान लगाएंगे, ठीक है। एक बार नहीं, बार बार सांस लेकर के नहीं बोलना है। एक सांस में हम कितनी देर बोल पाते हैं वो गले को मजबूत करता है। एक सांस में बोलना होता है। इसके लिए कैसे मजबूत बनेगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने योग सीखा था करो। योग के अंदर प्राणायाम, आप यहीं रखिए इसको, बार बार मत मूव करिए। योग के अंदर प्राणायाम होता है और प्राणायाम को सांस देर तक रोकने के लिए अभ्यास किया जाता है। बता रहे थे वॉइस एक्टिंग, जिसमें गले को मजबूत करना है, ठीक है। हमारी जो वाचिक अभिनय है, जो कि हम वॉइस एक्टिंग गले को मजबूत करके किसी भी स्क्रिप्ट को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं वाचिक के जरिए से, उसको कैसे हम बोलेंगे। तो पहले गले को हम मजबूत करने के लिए प्राणायाम करते हैं। एक ही आवाज को देर तक स्थायी रखना, ठीक है। मेरे साथ आप अभ्यास करेंगे। सा को लेंगे पहले हम सरगम का, ठीक है। और इसके लिए पहले सीधे बैठिए, सीधे बैठ करके सांस को बाहर से अंदर लेंगे, ठीक है, खींच करके। और जब ले लेंगे फिर धीरे धीरे सा बोलेंगे तो देर तक हम बोलते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक साथ पहले सांस खींचिए, हर एक बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, जो देर तक खींच सकता है वो देर तक। अब ये जो है वाचिक में परंपरा अभिनय जो है उसमें हम आवाज को मजबूत करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है उतार चढ़ाव आवाज, ठीक है। अब हम सा को ही ले रहे हैं, ठीक है, और मॉड्यूलेशन के साथ में लेंगे, ठीक है। ये जो आवाज में लाइन जो आई ये मॉड्यूलेशन, ठीक है। हम जो डायलॉग बोलते हैं तो मॉड्यूलेशन हमारा वहां दर्ज करता है। ये भैया केवल अब सीधे सीधे कोई इसको अगर बोलेगा तो कैसे बोलेगा? आगे आगे, हे भैया राम अपने नाम को इधर ले आओ, अपने गंगा के पास जाना है। किताब में जब पढ़ेंगे हे भैया राम अपनी नाव को इधर ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है, तो ये तो रीडिंग सेक्शन
एक्शन था हमारा, लेकिन मॉड्यूलेशन में आवाज को हमें कहाँ नीचे करना है, कहाँ ऊपर करना है, ये सीखना होगा। विभिन्न भाव प्रधान होता है। जब कोई डायलॉग बोलेंगे तो भाव प्रधान होगा, है ना। अब इसी बात को हम भाव में कैसे कह सकते हैं? एक अगर ठाकुर है और वो केवट से कह रहा है तो कैसे कहेगा? ए केवट, अपनी नाक को इधर ला, हमें गंगा के पार जाना है। तो ये मॉड्यूलेशन हो गया। जिस तरह का आप अभिनय कर रहे हैं उसी तरह का मॉड्यूलेशन आपका रहेगा। अब राम जी क्योंकि विनम्रता के प्रतीक थे, वो एक छोटे से छोटे नाव चलाने वाले को भी प्रेम से किस तरह बुलाएंगे, वो मॉड्यूलेशन। इधर आओ, हाँ बोलो, वेरी गुड, बोलिए। हे भैया केवट, तुम अपनी नाव को हमारे पास ले आओ। देखो नदी के पार जाना है। वेरी गुड, बिग क्लैप। ये जो है मॉड्यूलेशन है और वाचिक परंपरा है हमारी, जो हम अपने गले को मजबूती से बोलने के लायक बनाए। ये वाचिक परंपरा है। अब इसी में आंगिक अभिनय होता है। आंगिक, अंग कहते हैं हमारे शरीर के लिए, जो हाथ है, पैर है, चेहरा है, कान है, नाक है। नाक है? ये कह रही है कि नाक ये गई है? तुम्हारे मुंह पर नाक लगी हुई है। अरे नाक लगी है नहीं लगी? सबकी लगी हुई है, मुंह पर ही तो नाक लगी हुई है, कानों में नाक थोड़ी लगी हुई है। तो इस हमारे इस डायलॉग कहते हैं, इसको सुनकर के एक हास्य रस निकला। क्या निकला? हास्य रस निकला। लोगों को हंसी आई। ये कब आएगी? जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंगिक अभिनय को मजबूत बनाएंगे। आंगिक अभिनय में दो प्रकार के अभिनय होते हैं। एक होता है मूक अभिनय, मूक, मां पर पड़े होती मात्रा, मूक अभिनय। और एक होता है मौलिक अभिनय। मौलिक अभिनय वो होता है जिसमें अंग भी आपके डायलॉग के साथ